दिसंबर 2025 की शुरुआत में इंडिगो एयरलाइंस के साथ जो कुछ हुआ वो भारत के एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा संकट साबित हुआ। इंडिगो, जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है और देश के 65% से ज्यादा घरेलू उड़ानों को संभालती है, उसने अचानक हजारों फ्लाइट कैंसिल कर दी। ये कैंसिलेशन 2 दिसंबर से शुरू हुए और 8 दिसंबर तक चले, जिसमें कुल 3,800 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई। वजह थी नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम, जो 1 नवंबर 2025 से लागू हुए थे। इन नियमों ने पायलटों की रेस्ट पीरियड बढ़ा दी। सप्ताह में 36 घंटे से 48 घंटे रात की ड्यूटी को सख्ती से सीमित कर दिया और रात में लैंडिंग की संख्या 2 से ज्यादा न करने का आदेश दिया। इंडिगो ने इनके लिए पहले से तैयारी नहीं की, क्योंकि उनकी कम लागत वाली मॉडल पर निर्भरता थी, जिसमें पायलटों की संख्या कम रखी जाती थी। जिसके कारण नतीजा बाद में ये रहा कि पायलटों की कमी हो गई और एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। सिर्फ 5 दिसंबर को ही 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े हब सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। दिल्ली में 235, मुंबई में 104 और बेंगलुरु में 102 फ्लाइट्स रद्द हुई। ये कैंसलेशन पीक ट्रैवल सीजन में हुए, क्रिसमस, न्यू ईयर और विंटर वेकेशन के समय, जिससे लाखों यात्री फंस गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये था कि इससे कई चीजें महंगी हो गई। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इंडिगो के इस संकट ने आम आदमी की जेब पर क्या असर डाला। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। सबसे पहले और सबसे सीधा असर पड़ा एयर टिकट्स पर। इंडिगो की इतनी बड़ी मार्केट शेयर होने से जब उनकी फ्लाइट्स रद्द हुई तो बाकी एयरलाइंस जैसे स्पाइस जेट, एयर इंडिया, अकासा और विस्तारा पर डिमांड अचानक से बढ़ गई। लोग अल्टरनेटिव फ्लाइट्स ढूंढने लगे और सप्लाई कम होने से प्राइसेस आसमान छूने लगे। उदाहरण के लिए, कोलकाता से मुंबई की एक सिंगल स्टॉप इकोनॉमी टिकट, जो पहले 8,000 से 10,000 रुपए में मिल जाती थी, स्पाइस जेट पर 90,000 रुपए तक पहुंच गई। मुंबई से भुवनेश्वर की एयर इंडिया की टिकट 84,000 रुपए हो गई। दिल्ली से बेंगलुरु का किराया, जो नॉर्मल 5 से 7,000 पे था, 92,000 रुपए तक चढ़ गया। एक पैसेंजर ने बताया कि उनकी फैमिली की 4 टिकट्स, जो 8,855 रुपए प्रति व्यक्ति थी, कैंसिल होने के बाद अल्टरनेटिव में 33,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो गई, यानी 300 से 400% की सीधी बढ़ोतरी। रिटर्न फ्लाइट्स तो और भी महंगी हो गई, क्योंकि लोग वापसी के लिए भी जल्दी बुकिंग कर रहे थे। इंटरनेशनल रूट्स पर भी असर पड़ा। इंडिगो के इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल होने से दुबई, सिंगापुर या थाईलैंड जाने वालों को अन्य एयरलाइंस पर 20 से 30% ज्यादा किराया चुकाना पड़ा। सरकार को बीच में आना पड़ा। 6 दिसंबर को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फेयर कैंप चलाए। 500 किलोमीटर तक की दूरी पर 7,500 रुपए, 500 से 1,000 किलोमीटर पर 12,000, 1,000 से 1,500 किलोमीटर पर 15,000 और 1,500 किलोमीटर से ज्यादा पर 18,000 रुपए। लेकिन ये कैंप सिर्फ घरेलू फ्लाइट्स पर थे, इंटरनेशनल पर नहीं। फिर भी कई रूट्स पर ये कैंप्स आने से पहले ही टिकट्स बुक हो चुकी थी, तो कई लोगों को महंगे दाम चुकाने पड़े। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन की। जब प्लेन ना मिले तो लोग ट्रेन और बस की ओर मुड़ने लगे, लेकिन वहां भी प्राइसेस बढ़ गए। इंडियन रेलवे को स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ी। 89 स्पेशल ट्रेनें 3 दिनों में चलाई गई और 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़े गए। लेकिन टिकट्स की डिमांड इतनी बढ़ी कि प्रीमियम ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई और ब्लैक मार्केट में टिकट्स 2 से 3 गुना महंगे बिकने लगे। एक पैसेंजर ने बताया कि मुंबई से कोलकाता की ट्रेन टिकट, जो नॉर्मल 1,500 रुपए की थी, अब 4,000 से 5,000 में मिल रही थी। सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेन ऑन डिमांड स्पेशल सर्विसेज चलाई, लेकिन उनकी बुकिंग भी जल्दी ही भर गई। बस सर्विसेज पर भी असर पड़ा। प्राइवेट बस ऑपरेटर ने किराए बढ़ा दिए। दिल्ली से चंडीगढ़ की बस, जो 800 रुपए में चलती थी, अब 2,000 से 2,500 हो गई। लंबी दूरी की बसें, जैसे मुंबई से पुणे, 500 से 1,200 रुपए तक बढ़ गई। कैब सर्विसेज का तो और बुरा हाल था। ओला और उबर पर सर्ज बढ़ गया। एक म्यूजिशियन ने बताया कि उनका नॉर्मल कैब फेयर 550 से 650 रुपए था, लेकिन कैंसिलेशन वाले दिन 1,871 रुपए दिखा। एयरपोर्ट से होटल या स्टेशन तक का किराया
ट्रिपल हो गया क्योंकि ड्राइवर्स को एक्स्ट्रा रन करने पड़ रहे थे। होटल बुकिंग और ट्रेवल पैकेज भी महंगे हो गए। कई लोग जो छुट्टियां मनाने जा रहे थे उनकी फ्लाइट्स कैंसिल होने से होटल बुकिंग कैंसिल ना हो सकी और नॉन रिफंडेबल होने से पैसे डूब गए। इंटरनेशनल ट्रिप्स पर तो और मुश्किल। ट्रैवल एजेंट ने बताया कि होटल और लोकल टूर्स के पैकेज 20 से 30% महंगे हो गए क्योंकि इंडिगो की कैंसिलेशन से अन्य एयरलाइंस की डिमांड बढ़ी। एक ट्रैवल कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने कहा कि हॉलिडे पैकेज जो पहले 50,000 रुपए के थे अब 70 से 80,000 के हो गए। कई लोगों को एक्स्ट्रा नाइट के लिए होटल को पैसे चुकाने पड़े क्योंकि फ्लाइट डिले से प्लान बिगड़ गया। बैगेज डिलीवरी में भी दिक्कत आई। 3,000 से ज्यादा बैग्स लेट हुए और लोग एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करते रहे, जिससे टैक्सी या फूड पर एक्स्ट्रा खर्च हुआ। इस संकट ने सिर्फ पर्सनल खर्च ही नहीं बढ़ाए बल्कि बिजनेस और लाइवलीहुड को भी प्रभावित किया। एक म्यूजिशियन ने बताया कि उनका कॉन्सर्ट मिस हो गया क्योंकि फ्लाइट कैंसिल से वे परफॉर्मेंस के दिन ही उड़ान भरते थे। ऐसे में उनके जैसे आर्टिस्ट को एक्स्ट्रा ट्रैवल कॉस्ट चुकाना पड़ा और इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को लास्ट मिनट चेंजेस के लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ा। बिजनेस मीटिंग्स मिस होने से कंपनियों को लाखों का नुकसान हुआ। एक पैसेंजर का इंटरनेशनल क्लाइंट पुणे से बेंगलोर जाना था, लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट से चेन्नई विया जाना पड़ा जो महंगा पड़ा और टाइम कंज्यूमिंग था। स्टॉक मार्केट पर भी असर पड़ा। इंडिगो का शेयर 7% गिरा और दिसंबर में कुल 14% नीचे आ गया। मार्केट कैप 2.28 लाख करोड़ से घटकर 1.94 लाख करोड़ हो गया, यानी 34,000 करोड़ का नुकसान। एनालिस्ट का कहना है कि अगले 2 क्वार्टर्स में कमाई पर असर पड़ेगा क्योंकि रिफंड्स, फाइन और सैलरी बढ़ोतरी से कॉस्ट 25% ज्यादा हो सकती है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में महंगाई का दौर चला। डीजीसीए ने इंडिगो को शो कॉज नोटिस दिया और 610 करोड़ रुपए के रिफंड प्रोसेस करने का आदेश दिया। इंडिगो ने 5 से 15 दिसंबर की बुकिंग पर फुल रिफंड और वेवर ऑफ कैंसिलेशन फीस का ऐलान किया, लेकिन कई पैसेंजर्स को ऐप पर कैंसिलेशन ऑप्शन न मिलने की शिकायत रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई लेवल कमेटी बनाने का सुझाव दिया। कुल मिलाकर ये संकट ने दिखा दिया कि एक एयरलाइन पर इतनी निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। पैसेंजर्स को सिर्फ टिकट ही नहीं बल्कि पूरा ट्रैवल इकोसिस्टम महंगा पड़ गया। ट्रेन, बस, कैब, होटल, फूड, सब कुछ। एक पैसेंजर ने कहा, मेरा वेडिंग अटेंड करने का प्लान था लेकिन अब तो शादी ही महंगी हो गई। ये सबक है कि एविएशन सेक्टर को ज्यादा कंपटीशन और बेहतर प्लानिंग की जरूरत है, वरना ऐसे संकट फिर से आ सकते हैं। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।